आज मैं साहित्य सागर से पद्य भाग के विनय के पद दोहों में और साथ ही तुलसीदास जी की जीवनी के ऊपर भी मैं एमसीक्यू कर रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी किस धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? भक्ति काल की सगुन धारा। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया? गुरु नरहरिदास। तुलसीदास जी किनके भक्त थे? राम के। रामचरितमानस की रचना इन्होंने कब प्रारंभ की? संवत 1631। तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज और अवधी। तुलसीदास जी की कौन सी लोकप्रिय ग्रंथ की गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है? रामचरितमानस। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का क्या कहा जाता है? हिंदी जगत का सूर्य। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? सन 1623। अब पद से है क्वेश्चन। विनय के पद किनके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास। तुलसीदास जी के अनुसार संसार में सबसे उदार कौन है जो बिना सेवा के ही गरीब जन पर प्रसन्न हो जाते हैं? श्री राम। विनय के पद में तुलसीदास जी के ने किसका भजन करने के लिए कहा है? श्री राम का। जिसके हृदय में राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं है उसे हमें किसके समान जानकर छोड़ देना चाहिए? करोड़ों दुश्मनों के समान। दोहे में जो है उसी अनुसार दोहे में से ही प्रश्न लिया है और उसी में जो कहा है उसी अनुसार उत्तर है। ठीक है। दानव राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद किसका भक्त था? भगवान विष्णु का। लंका के राजा रावण को छोड़कर विभीषण किसके शरण में आ गया? श्री राम के। गिद्ध और शबरी को किसके दर्शन मिलने पर परम धाम की प्राप्ति हुई? श्री राम। किसके आश्रम में राम जी ने जाकर बड़े चाव से झूठे बेर खाए? सबरी के। ये सब हमने रामायण में पढ़ा हुआ है ना, सब रामायण में ही है, ये सब कहानी के अंदर थोड़े थोड़े करके आते हैं। किसके शरण में आने पर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं? श्री राम के। उसके मतलब यहाँ शबरी के बारे में बोल रहे हैं। विराग का अर्थ क्या है? वैराग्य। दोहे के अनुसार और तुलसीदास जी के जीवनी के अनुसार एमसीक्यू मैंने इतने ही बनाए हैं। ठीक है। आशा करती हूँ तुम लोगों को सब काम में आएगा। फिर आगे मैं और क्वेश्चन करूँगी। क्वेश्चन मैं देखती हूँ, मैं शायद वर्कबुक कुछ क्वेश्चन आंसर बनाया है, मैं वो आगे पढ़ूँगी। आज यहीं तक है।